Assalamualaikum class 8, hopes you will be fine. Students, here are your teachers. I am Aslam to teach you New Oxford Modern English. So let's start our today's topic. Dear students, our today's topic is Unit 1 Exercise B, Working with Words, and its topic is Contraction. तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि what we mean by contraction. A contraction is the process of becoming smaller. A contraction is the process of becoming smaller. Means in English grammar, it's when two or more words combine into one smaller word. English grammar में जब हम दो वर्ड्स को कंबाइन करते हैं उनकी शॉर्ट फॉर्म को यूज़ करते हुए तो वो हमारे पास कंट्रैक्शन होती है. फॉर एग्जांपल हम आई एम को लिखते हैं आई एम, तो इसमें हम क्या करते हैं आई के बाद कॉमा लगाते हैं और ए को ओमिट कर देते हैं, तो ये हमारे पास आई एम के बजाय आई एम बन जाता है. नेक्स्ट अगर हम ही इज़ के बजाय ही इज़ यूज़ करें तो ये हमारे पास ही इज़ के बजाय ही इज़ हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है. हमारे पास बुक पे भी गिवन है जी. When speaking and in informal writing, people often use contraction. Example, I don't like them instead of I do not like them. कि अगर हम do not like them की जगह don't like am यूज़ कर रहे हैं तो word don't और am हमारे पास contraction है. He could have instead of he could have. और अगर हम he could have को कंप्लीट लिखने के बजाय अगर हम सिर्फ he could have लिख रहे हैं तो हमारे पास जो वर्ड could have है ये हमारी कॉन्ट्रैक्शन है जो कि हमारे पास शॉर्ट फॉर्म भी आती है. ठीक है स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रैक्शन को हम शॉर्ट फॉर्म ऑफ वर्ड्स भी कहते हैं जिसमें हम वर्ड्स की शॉर्ट फॉर्म लिख रहे होते हैं. अब इसके रिलेटेड कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड हमारे पास 4 क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 1, विच 3 वर्ड्स डज द पोइट कॉन्ट्रैक्ट. वो कौन से 3 वर्ड हैं जो पोइट ने कॉन्ट्रैक्ट किए हैं. तो आपके नोट्स पे इनके आंसर्स मौजूद हैं जी. लर्न, वॉन्डर्ड एंड लुक जो कि कॉन्ट्रैक्ट हुए हुए गिवन है. नंबर 2 है जी व्हाट डू दे मीन. इनके मतलब क्या है. लर्न मीन वेल एजुकेटेड बेहतर तालीम याफ्ता होना. वॉन्डर्ड मीन टू वॉक एमनेसली बेमकसद घूमना. एंड लुक है जी डायरेक्ट वंस गेज इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन. किसी एक चीज़ की तरफ घूर कर देखना या अपनी नज़र को उसकी तरफ मरकूज़ कर देना या मुख्तस कर देना. हाउ शुड दे बी रिटन एंड हाउ मैनी सिलेबल्स शुड दे हैव. उन 3 वर्ड्स के बारे में हम बात कर रहे हैं जो पोइट ने पोएम में कॉन्ट्रैक्ट की है. लर्न, वॉन्डर्ड एंड लुक्ड. तो वो पूछ रहे हैं कि हम इनको कैसे लिखेंगे. जब हम इनको फॉर्मल वे में लिखेंगे तो इसमें हमारे पास आ जाता है कि हम इसका जो वर्ड हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, जो हमने कॉन्ट्रैक्शन यूज़ की, उसको भी हम ख़त्म कर देंगे. हम इस वर्ड्स को फुल स्पेलिंग्स के साथ लिखेंगे. फॉर एग्जांपल लर्न के फुल स्पेलिंग लिखेंगे, देन वॉन्डर्ड के और देन लुक्ड के. आपके नोट्स पे गिवन भी है. और एक चीज़ जो मिसिंग है वो ये है कि एंड हाउ मैनी सिलेबल्स शुड दे हैव. इनके सिलेबल्स कितने हैं. तो इसमें हमारे पास लर्नड एंड वॉन्डर्ड के 2 सिलेबल वर्ड है जी और लुक्ड हमारे पास 1 सिलेबल वर्ड है. क्वेश्चन नंबर 4 है जी व्हाट आर द 2 अदर वर्ड्स दैट विथ मैन कुड हैव कॉन्ट्रैक्टेड इन द सेम वे. वो और कौन से वर्ड्स हैं जो विथ मैन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता था. तो वो हमारे पास आते हैं जी लेक्चर एंड रीच. इन दोनों वर्ड्स को वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता था लेकिन उसने इन्हें कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया हुआ. अच्छा जी, दूसरा उन्होंने यहाँ पे आपको एक इंफॉर्मेशन भी दी है जी. डू नॉट यूज़ कॉन्ट्रैक्शन इन योर स्कूल वर्क और इन फॉर्मल राइटिंग. कि आप अपनी फॉर्मल राइटिंग में या स्कूल वर्क में कॉन्ट्रैक्शन को ना यूज़ करें क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हम इनफॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं या बाज़ औक़ात हम जल्दी में इस वर्ड को बोल देते हैं. तो अगर आप इसको ना यूज़ करें तो ये ज़्यादा बेहतर होता है. ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने एक्सरसाइज बी के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 तक डिस्कस किए हैं. और ये वीडियो स्टूडेंट्स आपकी गाइडलाइन के लिए ताकि आप अपने दिए गए सबक को बेहतर अंदाज में समझ सकें. ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफ़िज़.